नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा बड़ी खास बनी हुई है। वो चर्चा है भारत में राहुल गांधी की डोजो यात्रा। ये जो यात्रा है, जब से इसकी चर्चा हुई है तब से लगातार ये यात्रा जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। तो थोड़ा सा आज के इस एपिसोड में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या है राहुल गांधी की डोजो यात्रा। चलिए देख लेते हैं क्यों चर्चा में है। तो चर्चा में होने के पीछे अगर कारण की बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब आ रही है राहुल गांधी की डोजो यात्रा, जो जिउ जित्सु और एकिडो जैसे कारगर जापानी फार्मूले के ऊपर ये आधारित है। तो ये न्यूज़ है जिसके बाद से क्या है कि लगातार इस यात्रा की यानी राहुल गांधी की डोजो यात्रा की चर्चा हो रही है। थोड़ा सा इसके बारे में हम आज देखेंगे, जानेंगे कि आखिर ये यात्रा राहुल गांधी की है क्या। थोड़ा सा पीछे जाए तो लोकसभा अभी हाल ही में वर्ष 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, इन चुनावों में अपना सियासी चमत्कार दिखाकर कांग्रेस का कद 2 गुना कर चुके राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर और हाल में महाराष्ट्र में होने वाले जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी को पटकनी देने के लिए एक तरह से एक नया सॉलिड दांव चल दिया है। बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके राहुल गांधी ने हरियाणा की जो चौधर में धोबी पचार जो पुराना दाव है उसे आजमाने के बजाय राहुल गांधी एक नया प्रयोग कर रहे हैं। खासतौर पे अगर पॉलिटिकल कोडिंग की भाषा में हम कहें तो राहुल गांधी ने जापानी पैतरा अपनाया है। और जब से इस पैतरे की चर्चा हो रही है कि अब इसके अंतर्गत राहुल गांधी डोजो यात्रा निकालेंगे, तब से क्या है कि एक तरह से क्या है कि जो ऑपोजिशन है उनकी नींद उड़ी हुई है। बात करें तो 4 जून के बाद युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने खास तौर पे जिन विधाओं की चर्चा की है, कह सकते हैं कि एक तरह से ये जापानी विधा है और ये सदियों पुरानी है और आज भी ये प्रासंगिक है। इसके कई सारे गहरे संकेत हैं, राज हैं और रणनीति कह सकते हैं कि इस संदर्भ में राहुल गांधी की बन चुकी है। अब एक तरह से बिगुल बजने का इंतजार है और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, इससे इतना उत्साहित हैं कि राहुल गांधी के इस नए जापानी फार्मूले को उनका अगला मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने अपना सियासी मार्शल आर्ट से संबंधित एक वीडियो जारी करते हुए जल्द ही भारत डोजो यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो इस तरह से क्या है कि लगातार राहुल गांधी चर्चाओं में बने हुए हैं कि आखिर राहुल गांधी की ये डोजो यात्रा है क्या। तो थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है डोजो राहुल गांधी की जापानी जो फार्मूले की बात की जा रही है। तो आमतौर पे बात करें तो जो डोजो है ये आमतौर पे एक मार्शल आर्ट के लिए एक प्रशिक्षण कक्ष को कहा जाता है या स्कूल को कहा जाता है। राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को साझा किया है। वह इस साल शुरुआत में निकाली गई अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय का है ये वीडियो और उसमें वो बच्चों को मार्शल आर्ट की बारीकियां समझा रहे हैं। और इसी पोस्ट में उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा का सफ़र तय किया तो हर शाम जिउ जित्सु की प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाया। ये जो आर्ट है ये फिट रहने का एक सबसे सरल तरीका है और इसके रूप में अगर बात करें तो एक कम्युनिटी एक्टिविटी के रूप में अब ये उभरता जा रहा है। ये चर्चा राहुल गांधी ने किया है और ये भी कहा है कि इसमें अगर हम देखें तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से अपने को कनेक्ट करते हैं, ठीक उसी अंदाज में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस जापानी प्रैक्टिस को लेकर हमारा मकसद युवाओं को योग, ध्यान, इसके अलावा जिउ जित्सु, एकिडो और
अहिंसक संघर्ष की तकनीकों के बीच में एक सामंजस्यपूर्ण कह सकते हैं कि एक तरीका बिठाने का है, जिससे क्या है कि इस जेंटल आर्ट की सुंदरता से हमारे देश के जो युवा हैं वो परिचित हो सके। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है, इसके मौके पर हम अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं और उम्मीद है कि इस अनुभव से कुछ लोग बेहद शानदार तरीके से इस मार्शल आर्ट के इस विधा को अभ्यास के लिए अपने ऊपर प्रयोग करेंगे, इसको पसंद करेंगे, इससे प्रेरित होंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। और इसी संदर्भ में एक प्रश्न ये भी उठ जाता है कि आखिर भारत डोजो यात्रा राहुल गांधी कब शुरू करेंगे। तो इसकी अभी कोई खास डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि बहुत जल्द ही मेरी भारत डोजो यात्रा प्रारंभ होगी, शुरू हो रही है। ये इनके द्वारा ये कहना है कि इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है कि जल्द ही राहुल गांधी इस यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। इनका मतलब ये कहना है राहुल गांधी का कि मैंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से की थी, जिसका 2 महीने बाद मुंबई में समापन हुआ। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कन्याकुमारी से श्रीनगर का एक बड़ा कह सकते हैं कि यात्रा किया था और इसके सकारात्मक परिणाम भी राहुल गांधी को मिले थे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर क्या होता है जिउ जित्सु और एकिडो। पहले जिउ जित्सु को हम समझने का प्रयास करते हैं। जो जिउ जित्सु है, इसे कहें तो ये मार्शल आर्ट फैमिली का ही एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है। ये एक जापानी डिफेंस कला है, कह सकते हैं कि अपना बचाव करने का एक कला है, एक आर्ट है। इस कला में परंपरागत जो कह सकते हैं कि तलवार है, जो ढाल है, उसके बगैर दुश्मन को हथियार के बगैर पटकनी दी जाती है। अगर इसके हिंदी अनुवाद की बात करें जो जिउ जित्सु है, तो इसका मतलब होता है सौम्य कला, यानी सॉफ्ट कह सकते हैं कि आर्ट। और जुजुत्सु का जो अर्थ होता है वो होता है नरम यानी कोमल यानी सॉफ्ट। वही जो इत्सु है, इसका मतलब होता है टेक्निक या तकनीक। यही नहीं, जिउ जित्सु की जो उत्पत्ति है सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि ये 16वीं सदी के अंत में जापान में हुई थी और जापान में 12वीं से 19वीं सदी के बीच में सामू योद्धाओं का वर्चस्व था, जिसके पास राजनीतिक शक्तियां थी। समुराई योद्धाओं ने युद्ध के दौरान निहत्थे होने पर एक साथ कई दुश्मनों से लड़ने के लिए नए नए तरीके यानी तकनीक का आविष्कार किया और आगे चलकर 20वीं सदी में इसमें कुछ चीज़ों को जोड़ा गया और इस युद्ध कला में दुश्मन की एनर्जी को जल्द से जल्द ख़त्म करने पर फोकस किया गया। तो इस तरह से क्या है कि ये जिउ जित्सु जो तकनीक है, जो मार्शल आर्ट का एक कला है, एक हिस्सा है, उसके बारे में हमने देखा। अब इसके दूसरे पार्ट को हम देख लेते हैं जो है एकिडो। आखिर एकिडो क्या है? तो जो एकिडो है ये जुजुत्सु की ही एक शाखा है, कह सकते हैं कि उसी का एक पार्ट है, जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में मार्शल आर्टिस्ट जो मुरोहेई थे उन्होंने इसे विकसित किया था। एकिडो के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो ऊर्जा में सामंजस्य बैठाना, या कह सकते हैं कि एनर्जी जो बैलेंसिंग है, वही इसका मतलब है कि आपके पास जो एनर्जी है उसे कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर बात करें तो एकिडो में जानलेवा और घातक अटैक नहीं किया जाता है। इसका जो लक्ष्य होता है अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को चोट न पहुंचाते हुए स्वयं से उससे बचाव करना और इस तरह के प्रतिद्वंदी की ताकत खत्म करके मुकाबले को समाप्त करने पर मूल रूप से एकिडो जो तकनीक है इसमें जोर दिया जाता है। एकिडो में महारत रखने वाले जो शख्स होते हैं, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, उनका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो खुद पर काबू पाना, यानी अपने पर संतुलन बनाए रखना, न कि हिंसा या आक्रामक होकर दूसरे को मारना। यही वजह है कि एकिडो के कंपटीशन का जो प्रदर्शन होता है इसमें दूसरे को चोट नहीं पहुंचाया जाता। यही नहीं, विदेशों में जो कुशल डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो इसकी प्रैक्टिस करने को
सलाह देते हैं, इसको फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है कि मानसिक विकास होता है, जो मेंटल कह सकते हैं डेवलपमेंट है वो होता है। फिजिकल फिटनेस के लिए क्या है, इसकी प्रैक्टिस की जाती है, जिसके कारण विश्व में कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, वो इसका सहारा लेते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये है क्या। ऐसे ही अगर बात करें कि क्या अपने देश में इस तरह के बहुत सारे आर्ट्स या जो मार्शल आर्ट हैं, क्या उनकी विधाएं हैं, तो हाँ बिल्कुल हैं। ऐसा नहीं है, हमारा जो देश है वो इस मामले में काफ़ी रिच है। यही नहीं, हमारे देश में एक दो विधाएं नहीं है, बल्कि क्या है कि अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पे इस प्रकार के मार्शल आर्ट के बहुत सारी विधाएं हमारे देश में उपलब्ध है। जैसे कुछ उदाहरण की हम बात कर रहे हैं, अगर मणिपुर में जाएंगे तो एक खास प्रकार के मार्शल आर्ट का रूप आपको थांगटा देखने को मिलेगा। केरल में जाएंगे तो कलारी पट्टू देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मलखम देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में जाएंगे तो सिलंबम देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी मलखम देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में सिलम देखने को मिलेगा। वाराणसी में मुष्टि युद्ध देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो काठी सामू देखने को मिलेगा। कश्मीर में जाएंगे तो स्का देखने को मिलेगा। उड़ीसा में जाएंगे तो पाइका अखाड़ा देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी मार्शल आर्ट की बहुत सारी विधाएं हैं और इसमें भारत पहले से ही समृद्ध है। आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो थांगटा मार्शल आर्ट तकनीक भारत के किस राज्य में प्रचलित है? विकल्प है मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु और केरल। तो इस तरह से हमने चर्चा कर ली कि आखिर जो राहुल गांधी है, उनकी जो हाल में चर्चा हो रही है कि अब राहुल गांधी भारत यात्रा जोड़ो के बजाय अब एक नई यात्रा भारत डोजो यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। तो हमने उसकी चर्चा की कि आखिर भारत डोजो यात्रा राहुल गांधी की क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्या उद्देश्य है राहुल गांधी का। ये सारे मुद्दे थे जिन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।